सो जय हिंद बच्चों, आप लोगों का एग्ज़ाम जो है बहुत करीब है। 18 तारीख से आप लोगों का एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का एग्ज़ाम है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज आपको कुछ बातें बताएंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें हैं। जैसे उसको रेगुलरली मतलब कहने का जिस शिफ्ट में भी है, जिस बच्चे का, अगर उसको तुम लोग फॉलो करोगे, उसको इम्प्लीमेंट करोगे, तो आई थिंक 101% आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आप लोग सिलेबस से वाकिफ ही होगे, भाई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, जाहिर सी बात है। तो उस चीज़ों को नहीं बताया जाएगा बहुत डेप्थ में, बट हम आपको आज वो चीज़ें बताएंगे कि लीव आउट क्या करना है, कैसे हम लोगों को मेरिट इन होना है, कैसे मतलब इतना बढ़िया मैच खेलना है कि चौका नहीं लगना चाहिए। चौका लगने का मतलब है सिर्फ आप बाउंड्री तक गए, कट ऑफ क्लियर करके बस वहीं बैठे हो, ऐसा काम करना चाहिए। 6 जाना चाहिए। 6 का मतलब यह है कि ना तो कैच आउट होने के डर रहे ना कुछ, एकदम बाउंड्री सेफ। ठीक है, तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं एक्स एंड वाई ग्रुप, ये सब आप सब कुछ जानते हैं। ठीक है, तो सबसे नॉर्मल बात, जैसे आप लोगों का इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश आती है और आपका फिजिक्स आता है। ठीक है, फिजिक्स आती है और आपका मैथ आता है। ठीक है, ये आपका एक्स ग्रुप का ये प्रोफार्मा है। इससे आते हैं 20 क्वेश्चन, इससे आते हैं आपके 25 क्वेश्चन, इससे आपके आते हैं 25 क्वेश्चन। ठीक, ये चीजों का ध्यान रखिएगा। आप लोग इतना तो जानते ही होंगे, कॉमन सी बात है। ठीक है, और आपका वाई ग्रुप में क्या है, तो उसमें आपका इंग्लिश है और दूसरा आपका रागा है, मतलब जनरल अवेयरनेस और आपकी रीजनिंग है। ठीक है ना, रागा है। ठीक, इसके आपके 20 क्वेश्चन, इसके आपके कितने क्वेश्चन? ठीक है, तो आपके कितने कितने क्वेश्चन होते हैं? आपके रागा से 30 क्वेश्चन और आपके इंग्लिश से 20 क्वेश्चन। ठीक है, ठीक, टोटल ये आपके 45 मिनट समय मिलेगा, 45 मिनट। ठीक, ये सब चीजें कॉमन सी हैं। ये आपके 70, इसमें 70 नंबर मिलेंगे, नंबर सेम रहेंगे। 50 क्वेश्चन है तो 50 नंबर, 70 क्वेश्चन है तो 70 नंबर। ठीक, ये कॉमन सी बात है। देखिए, आपको मेरिट इन होने के लिए मिनिमम से मिनिमम 35 से 40 के बीच में रहना है वाई ग्रुप को। ठीक है, और इतना ही लगभग समझो एक्स ग्रुप का है। देखो 30 और ये 20, 50 क्वेश्चन है, चाहिए कितना आपको? लगभग 35 नंबर, 36-37 नंबर आ गया, एकदम टेंशन फ्री रहो। ठीक है, तो अब आपको छोड़ना कितना है? मान लो आपको 36-37 नंबर लाना है, तो 12 या 13 क्वेश्चन आपको लीव आउट करना है, लीव करना है, छोड़ना है। ठीक है, छोड़ना है, ध्यान देना। ये चीजें बहुत सहजता से समझिए इन सब चीजों को। ये इतना छोड़ना है, कितना? 12-13 क्वेश्चन। देखो 12-13 में आप समझ लो कि 6 यहां से छोड़ देना और 6 यहां से छोड़ देना, और बहुत आराम से इतना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। दूसरा भी उपाय है कि कोई कोई बच्चे को जो है लगभग आप समझिए कि 30 क्वेश्चन आ रहा है, अभी उसका क्या है, 6-7 क्वेश्चन का रिस्क है। तो रिस्क उन्हीं चीजों पे उठाइएगा, तुक्का उन्हीं चीजों पे लगाइएगा जिसमें आपके 50-50% के चांसेस हों। ये नहीं कि बजरंगबली का नाम लेके जो है जुट जाओ, ये काम नहीं करना है। रिस्क वहीं उठाइए जब आप जानते रहें कि ये 4 ऑप्शन में से 2 क्लियर है कि 2 नहीं आता। ठीक है, बाकी 2 में से चांस है कि हाँ इनमें दोनों में से कोई एक हो सकता है, तब रिस्क उठाइए आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। सेम चीजें यहां भी प्रोसेस होगा आपका एक्स ग्रुप में जैसा वाई रहा। यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि फिजिक्स बहुत मेन रोल अदा करता है। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। 10, 12, 15 आप समझिए, आप यहां से 15 नंबर ला दे रहे हैं तो बहुत सेफ स्कोर है, बहुत ज्यादा सेफ स्कोर है, समझ रहे हो ना, बहुत एकदम वेल मेंटेन है। इतना तो है ही कि आप यहां से 10 छोड़ सकते हो। ठीक है, यहां से आप बहुत छोड़ सकते हो तो 6-7 क्वेश्चन। ठीक, और मैथ में आपका इतना बहुत हार्ड नहीं आता, बट ठीक है, आप लोगों के लेवल से थोड़ा ऊपर है, ये रियलिटी है।
ठीक है, कोई ये बात नहीं है कि बस हम आपको लॉलीपॉप थमा दें बस चल दें, ठीक है, जो रियलिटी है सो रियलिटी है। तो आप 25 क्वेश्चन में से आराम से 15 से 18 20 तक कर सकते हैं, ठीक है ना, 18 20 तक कर सकते हैं, ये चीज जानते रहिएगा बस। सॉरी, इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा, आराम से करिएगा क्वेश्चंस को, सहजता से, प्रेशर नहीं लेना है। कहें प्रेशर लेंगे तो आप चीजों को भूल जाएंगे, जो करना रहेगा वो भी आप छोड़ देंगे, ठीक है। और दूसरी चीज आप लोगों को लास्ट टाइम में करें क्या, देखिए लास्ट टाइम में आप लोग बस कुछ चीजों को ध्यान में रखिएगा कि टिप्स क्या है। तो आप बस एक काम करिए, आपके लास्ट 7-8 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन मैक्सिमम होगा, ठीक है। पहले नंबर तो आप मैराथन अटेंड करिए, ठीक है, मैराथन्स अटेंड करिए। दूसरा, आप PYQs लगाए हों तो ठीक है, वरना अभी कराया जाएगा आप लोगों को, उसमें इंक्लूडेड रहेगा, बताया जाएगा, इन सब चीजों को करते चलिए। आप PYQ लगा के ही आप 35 से 40 नंबर पा सकते हैं, ये समझिए, आराम से 35 से 40 नंबर पा सकते हो सभी लोग, ठीक है। जो मैं बताया ना कि बाउंड्री पार नहीं, एकदम सेफ स्कोर में रहोगे। लेकिन एक बढ़िया श्लोक कहा गया, प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। सिर्फ PYQ से ही आप प्रैक्टिस करके अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे हमको करना है। देखिए काफ़ी लोगों का मेन मुद्दा क्या होता है, वो चीज़ जो पढ़े रहते हैं वही बार बार रिपीट करते हैं। हाँ ठीक है, गुड वन, कोई दिक्कत नहीं, उसको करना चाहिए, बट उसके साथ साथ हमको अपने कमजोरियों पे भी काम करना होगा, तब हम वो बाउंड्री जो आपको सेफ स्कोर बताए वो गेन कर लोगे। काफ़ी लोग हैं जो है 50 में से आप कितना पाते होंगे, 50 में से कहते हैं कि 25 नंबर पाए, ठीक है, बाकी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं, किसी को 20 आ रहा है, किसी को 15 आ रहा है, ठीक है। ये लोग बस अपने कमियों को ढूंढे, उस कमी को ढूंढ के उस पर थोड़ा बहुत काम कर ले, बहुत ज्यादा नहीं कि एक्सपर्ट हो जाए, एक्सपर्ट होने के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन इतना हो जाए कि मॉडरेट चले जाएं, इजी नहीं मॉडरेट, कि अगर 10 क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसमें इतना प्रैक्टिस कर ले, 5 क्वेश्चन तो आने लगे, तो अपने आप गेन हो जाएगा, आप स्कोर में चले जाओगे, ठीक है। ये आप आराम से कर सकते हो। नॉर्मलाइजेशन आप लोग जानते ही होंगे, उसका क्या काम है, उसका सिर्फ एक काम है बेटा, आप लोग बस एक के काम करिएगा कि एक्यूरेसी जो रही, एक्यूरेसी वो बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। ये मतलब नहीं कि आप 40 क्वेश्चन अटेंड कर दिए, उसमें से सही हुआ 25, ठीक है। अब हम बता रहे हैं नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है। अब कोई आप मान लीजिए कोई थर्ड बंदा है जो कि स्कोर कितना किया, वो मान लीजिए आपका वो अटेम्प्ट किया 30 क्वेश्चन और उसके सही हुए 28, ठीक है, 28 सही हुए, और ये 40 में से 25 किया, ठीक है। तो इसको नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाएगा, सबसे ज्यादा नंबर कौन पाएगा, तो ये आपका पाएगा, ये वाला जिसकी एक्यूरेसी बढ़िया होगी, ठीक है। एक्यूरेसी ध्यान दोगे अपने आप 10 से 12 नंबर आराम से पा सकते हो, एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, खूब ज्यादा नंबर पाओगे, या इवन 10 से 15 नंबर आप आराम से गेन कर सकते हो नॉर्मलाइजेशन से। मान लो आप 28 किए, 30 किए हो, मान लो आप 32 किए, 32 क्वेश्चन किए, जिसमें से आपका 27 क्वेश्चन सही हुआ, आप आराम से मेरिट इन होने के लिए तैयार है, बहुत आराम से। आपका नॉर्मलाइजेशन में कम से कम वो 8 नंबर बढ़ा देगा, समझे, 8 नंबर बढ़ा दिया, 8 7 15 35 चले गए, आराम से हो गया, समझ गए ना नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा, और हमारी तरफ से आप सभी लोगों को, सभी एयरफोर्स एस्पिरेंट्स को बेस्ट ऑफ लक, एकदम फोड़ के आएंगे, और वो बाउंड्री जो आप लोगों को बताएं वो बहुत दूर दिखनी चाहिए, आपकी जो स्कोर रहे वो बहुत दूर दिखना चाहिए, समझ गए ना। नो कैच आउट, नो रन आउट, सब एकदम सेफ में रहेंगे, ठीक। इन्हीं चीजों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ हम भगवान से यही कामना करेंगे कि आप लोग इस बार जितने भी एस्पिरेंट्स हो, इवन चाहे जहाँ के हो, चाहे जैसे हो, चाहे जिस स्थिति में हो, बस आप लोगों को जो है इस बार भगवान करे आप लोगों का सबका सिलेक्शन, ठीक है। पूरे त्रिशक्ति फैमिली की तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। और 9 तारीख से आप मैराथन जरूर अटेंड करिएगा, आपके इसी यूट्यूब चैनल पे आपका मैराथन लाइव रहेगा, सभी सब्जेक्ट्स का इंडिविजुअली कराया जाएगा, उसमें भी आपका चैप्टर वाइज रहेगा। सो टेंशन फ्री, जस्ट रिलैक्स एंड चिल, ठीक। थैंक यू सो मच।